ले जा रही हूँ। लगता जीवन की सांसों का इस तन से नाता टूट गया। जो वचन गए तो तारा ने अपने पुत्र को कलेजे से लगा लिया, ब्राह्मणी के पांव पकड़ ले। मैया तूने एक ऐसा वो खरीद के कर दो माँ, एक ऐसा तू और कर दे, जिंदगी भर में तेरे ऐसा नहीं भूलूंगी। 20 बार सोना दे करके तू मेरे पुत्र को भी खरीद ले। तो ब्राह्मणी को दया आ गई। तो दादा आज उस ब्राह्मणी ने 20 बार सोना और दिया और 20 बार सोना दे करके रोहित को भी खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक गए। हरिश्चंद्र जब चले मैतर के साथ में, परीक्षित महाराज जब हरिश्चंद्र कालू मैतर के साथ में चले, उसके घर पर रहने लगे। तारा जो है वो महाराज ब्राह्मणी के साथ में आई और ब्राह्मणी के साथ में आ करके ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करने लगी। जब भोजन बनाने का काम करने लगी तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र मैतर के यहाँ पर जल भरने का काम करते हैं। कालू मैतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दिया। जवाब दिया, हरिश्चंद्र जब भी तुम्हें भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान से आया करना, भोजन कर जाया करना। बोले ठीक है। तो हरिश्चंद्र जब भोजन करने के लिए बैठते तो विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई, कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते और ऐसे रूप बना करके महाराज हरिश्चंद्र के सामने बैठ जाते। तो हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते तो नजर पड़ती उस जीव की तरफ। तो हरिश्चंद्र सोचते मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन पता नहीं ये जीव कब का भूखा होगा, तो लाओ मैं अपना भोजन इसको करा दूं। तो हरिश्चंद्र अपना भोजन विश्वामित्र को करा देते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज 1 महीना हो गया, हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब आप सोचो कि जो 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या होगी। शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गया शरीर में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं रही। एक बार कालू मैतन ने घड़ा दिया हरिश्चंद्र को, जवाब दिया सुनो ये घड़ा लो और ले जा करके जल भर लाओ। तो हरिश्चंद्र ने वो घड़ा ले लिया, लेकर के चले। काशी में एक मणिकर्ण का घाट था, जो आज भी काशी में वो मणिकर्ण का घाट स्थित है। अब तो वहां पर उस घाट पर मुर्दे जलाए जाते हैं। मणिकर्ण का घाट पे मुर्दे जलाए जाते। अब तो वो शमशान घाट हो गया। हाँ गए हो आप? गए हो काशी में? गए हो आप? अच्छा तो ठीक। तो मणिकर्ण का घाट था, उस पर हरिश्चंद्र जल भरने के लिए गए
और जब हरिश्चंद्र जल भरने के लिए गए तो हरिश्चंद्र ने जल तो भर लिया, लेकिन महाराज इतनी शक्ति नहीं है शरीर में जो उस घड़ा को उठा सके। ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा। तो ताकत लगाते रहे, जब घड़ा नहीं उठा सोई हरिश्चंद्र वहीं बैठ गए, रोने लगे, कहने लगे हे परमात्मा किसी ऐसे को भेज दो जो मेरा घड़ा उठवा दे। तो महाराज संयोग बस उसी घाट पर जल भरने के लिए तारा आई, और जब तारा आई तो तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, हरिश्चंद्र ने तारा को देखा। तो देख करके तारा बोली महाराज आप इन्हें क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले तारा मैं यहाँ जल भरने के लिए आया हूँ। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया तुम क्या कर रही हो? तारा बोली हम भी जल भरने के लिए आए हैं। तो तारा बोली तुमने तो घड़ा भर लिया, फिर तुम गए काहे नहीं अबे तक? तो हरिश्चंद्र बोले तारा मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, घड़ा में वजन है तो मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा करो मेरा घड़ा उठवा दो। तारा बोले तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? हरिश्चंद्र बोले क्यों? तारा बोली तुम्हें पता भी है कि तुम जो घड़ा भर रही हो वो मैतर का है, मैं जो घड़ा भर रही हूँ वो ब्राह्मणी का है। उठवाने को तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि हम तुम्हें अकल बता सकते हैं। हरिश्चंद्र बोले तारा क्या तुम वही हो जो एक समय अपने पति के पीछे बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गए? घड़ा उठवा दो तारा। तारा बोली बिल्कुल नहीं उठवाएंगे, आज मैं धर्म में फंसी हुई हूँ, मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगी, लेकिन मैं अकल बता दूंगी। हरिश्चंद्र बोले तो अकल बता दो। तो तारा बोली सुनो क्या स्वामी देवे अकल बताई, और जल में घुस घड़ा उठाई स्वामी देवे। बोलिए तारा सुनो मैं आपको अकल बता रही हूँ, आप गहरे जल में घुस जाओ और घुस करके जैसे ही जल की लहरें तुम्हारे तरफ आएंगी तैसे ही घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। स्वामी देवी अकल बताई, जल में घुस घड़ा उठाई स्वामी देवी। घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। आज तारा ने घड़ा भर लिया, तारा वहां से चली गई। जब तारा वहां से गई इधर हरिश्चंद्र गहरे जल में घुस गए, घुस करके जैसे ही जल की लहरें आई सोई घड़ा अपने आप उनके सर पे आ गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, चलने लगे। शरीर में शक्ति तो थी नहीं, नेक दूर चले सो ठोकर लगी, ठोकर खाए के वहीं पे गिर पड़े। और जब हरिश्चंद्र ठोकर खा करके वहीं गिरे तो महाराज घड़ा जो था वो फूट गया। और जब घड़ा फूट गया उसी समय कालू मेहतर आया। कालू मेहतर ने जवाब दिया ओरे हरिया ये तू घड़ा फोड़ता है, कब पैसा जब मैं तेरे बाप को लगूं? जो तू ये घड़े फोड़ रहा है क्या तुझ में शक्ति नहीं रही, तुझ में सामर्थ्य नहीं रही, तूने घड़ा फोड़ दिया। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, इसीलिए मैं घड़ा को नहीं उठा पाया, इसको नहीं साध पाया, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जो इतने वचन कहे तो आज कालू मेहतर ने महाराज एक लाठी को दे दिया, एक कम्बल को हरिश्चंद्र के हाथ में पकड़ा दिया और कम्बल और लाठी को हाथ में पकड़ा करके जवाब दिया कि सुनो अब तुम जल भरने के लायक नहीं रहे, ये लाठी लो, ये कम्बल लो और जाओ मरघट की रखवाली करो। याद रहे कोई भी लेस आए तो बिना कर कफन लिए लेस को नहीं जलाना।
हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल ले लिया, मरघट पे पहुंचे, मरघटिया बन गए, मरघट की रखवाली करने लगे। समय कभी किसी का एक सा नहीं होता, विद्वान लिखते हैं, गौर करना कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसानी दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय आ जाता है, अगर दुख है तो सुख भी आएंगे, सुख है तो दुख भी आएंगे, अमीरी है तो गरीबी भी आएगी और गरीबी है तो अमीरी भी आएगी। क्योंकि कहा जाता है महाराज, बड़े ही सुंदर में शब्दों में कहा जाता है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। और सुनो, करते थे न्याय, करते थे न्याय जो जज बनकर भाई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर भाई हॉस्पिटल में खड़े देखे। सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसानी दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। आज हरिश्चंद्र जो है मरघट पर जाकर के मरघट की रखवाली करने लगे, मरघटिया बन गए। उसी समय महाराज इधर हरिश्चंद्र तो मरघट की रखवाली करने लगे, तारा जो है वो ब्राह्मणी के ऊपर भोजन बनाने का काम करने लगी। जब ब्राह्मणी के यहाँ पर तारा भोजन बनाने का काम करने लगी तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, एक समय की बात, एकादशी का दिन आया और जब